नमस्कार, राम राम सा। मैं हूं आयुषी नेगी आपके साथ और हाजिर हूं लेकर वीकली न्यूज शो न्यूज राउंड अप विद आयुषी, जिसमें हम बात करेंगे उन खबरों की जो सुर्खियों में रही है। और आज न्यूज राउंड अप में जो इस बार सुर्खियों में रही है खबर, उसके बारे में हम बात करेंगे और वो है राजस्थान की महारानी यानी कि वसुंधरा राजे। सरहदों पर तनाव है क्या, पता तो करो चुनाव है क्या। सियासत पर ये शेर यूं तो राहत इंदौरी ने कहा था, पर राजस्थान का मामला थोड़ा सा अलग है। यहाँ चुनाव है और इसीलिए जयपुर से दिल्ली तक तनाव है और चुनावी तैयारियों के साथ ही नेताओं की दिल्ली दौड़ भी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, राजस्थान में चुनाव की तैयारी जोरों पर है। एक तरफ राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट और घोषणाओं के सहारे कांग्रेस को मजबूत करने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता और राज्य की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से अपनी सक्रियता दिखाने का मौका नहीं छोड़ना चाहती है। और इस बीच पार्टी हाईकमान से मिलने के लिए राज्य की दिल्ली की दौड़ धूप बढ़ गई है। लेकिन इस सबके बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि 2018 में चुनाव हारने के बाद आखिरकार महारानी यानी कि राजे पार्टी से दूर क्यों हो गई थी, या फिर ये कहा जाए कि पार्टी ने उन्हें दूर किया। तो देखिए, 2018 का चुनाव इसीलिए भी याद रखा जाता है क्योंकि लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और भारत की राजनीति में कांग्रेस की वापसी हुई। इधर चुनाव के बाद से ही महारानी यानी कि वसुंधरा राजे जनता के बीच और खबरों से दूर रही और यही उनकी समस्या थी। वो सिधिया ग्वालियर राजघराने की बेटी है, धौलपुर की महारानी है और राज करने में विश्वास रखती है। लेकिन 2018 में वो अपना करिश्मा बरकरार नहीं रख पाए। इसके कारण पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनसे नाराज रहने लगा। लेकिन इधर पार्टी ने उन्हें दूर किया तो उनके समर्थकों की भी बेचैनी बढ़ने लगी। समय के साथ साथ प्रदेश में पार्टी के दूसरे नेताओं को तवज्जो देना समर्थकों को रास नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि महारानी के समर्थकों की तरफ से कहा तो ये भी जाता है कि राजस्थान में बीजेपी का मतलब वसुंधरा और वसुंधरा का मतलब बीजेपी। और इसके बाद वसुंधरा राजे को पार्टी की उपाध्यक्ष बनाया गया। तो इधर विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश भाजपा की स्थिति की बात करें तो पार्टी में गुटबाजी चरम पर है। भाजपा में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर खींचतान जारी है। वसुंधरा राजे कैंप के विधायक उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रदेश भाजपा के नेताओं का कहना है कि आलाकमान मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूनिया गुट वसुंधरा राजे सिंधिया का विरोध कर रहे हैं, जबकि वसुंधरा गुट खुलकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का विरोध कर रहा है। राजस्थान के राजनीति के जानकारों का ये कहना है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर एक ही नेता दावेदार ना हो, इसके लिए पार्टी संगठन की ओर से प्रदेश में सतीश पूनिया के रूप में दूसरा धड़ा खड़ा किया गया। पार्टी की ओर से कई नेता को दोबारा पार्टी में भी शामिल किया गया, जिससे वसुंधरा राजे की ताकत कमजोर हो सके। और इसी बात पर राज्य की नाराजगी भी कई बार सामने आ चुकी है। लेकिन अब माना यह जा रहा है कि चुनाव को देखते हुए राज्य और केंद्रीय संगठन दोनों ही आपस में सब सुलझाना चाहते हैं ताकि राजस्थान में पार्टी की जीत सुनिश्चित हो सके। तो देखिए, 5 में से 4 राज्यों के चुनाव में भाजपा की जीत होने के बाद वसुंधरा राजे ने संगठन में लोगों से मुलाकात का सिलसिला शुरू कर दिया है। पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण मिलने पर वो देहरादून पहुंच गई। वहां वसुंधरा जिस तरह से भाजपा नेताओं से स्टेज पर मिल रही थी, उसे देखकर ये लग रहा था कि वो भाजपा की राजनीति की मुख्यधारा में लौटना चाहती है। राज्य का पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचना इसीलिए भी चर्चा का विषय बना है क्योंकि राज्य केंद्रीय संगठन में बड़े पद पर है। इसके अलावा राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि राज्य एक जन नेता है और इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। जनता से उनका एक रिश्ता है और वो प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है और महारानी है। लोग उन्हें देखने को आते हैं। कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने वसुंधरा राजे को राजस्थान भेजा और फिर वे यहीं की हो गई। जानकारों ने यह भी कहा है कि राजस्थान भाजपा में राज्य के लिए आज के राजनीतिक समीकरण बिल्कुल अलग है। पिछले कई साल से वसुंधरा और केंद्र की अनबन चली आ रही है, पर इस बार हालात कुछ अलग है। वसुंधरा राजे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई और ये मुलाकात राजस्थान की राजनीति के लिए एक नया आयाम तय कर सकती है। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये भी है कि वसुंधरा की पीएम से जितनी देर मुलाकात हुई, उससे कई ज्यादा उन्हें मुलाकात के लिए इंतजार करना पड़ा। तो दोनों की मुलाकात की तस्वीरें भी जारी नहीं की गई। वहीं प्रेस नोट में राजे ने अकेले शब्द का भी जिक्र किया और इस शब्द की ताकत अपने आप में बहुत है। बहरहाल, राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी के साथ वसुंधरा राजे की मुलाकात अहम मानी जा रही है। अब देखना होगा कि इस मुलाकात का क्या असर होता है और बीजेपी क्या बड़ा फैसला ले सकती है, या फिर संगठन में उन्हें कोई ऊंचा पद मिलेगा या फिर सियासी कद और ऊंचा होने वाला है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो चलिए, न्यूज राउंड अप में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात कुछ नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।